Attention, look on the board, stop writing. Good morning to all and welcome to all. Today our topic is displacement vector. वेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट खुद एक क्वेश्चन है. कहा जाता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता तो कोई वेक्टर नहीं होता. हर वेक्टर में अगर आप तोड़े कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में वहाँ डिस्प्लेसमेंट छुपा हुआ दिखेगा. इसलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता तो कोई वेक्टर नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को आगे भी मोशन चैप्टर जब आएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. वेक्टर में भी आपको पढ़ना पड़ रहा है. इस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं. काफ़ी न्यूमेरिकल्स इस पर पूछे जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे. जैसे 9th क्लास में भी आप पढ़ा होगा विस्थापन. हिंदी में क्या बोलते हैं विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज दिस? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. shortest distance between any two points between initial and final point. जहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा है और जहाँ पहुँच रहा है इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें. उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. जब सीधी रेखा वाली जो दूरी होती है बिल्कुल क्या होती है, छोटी दूरी होती है. कहीं जाना है अगर आप प्लेन से जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो सीधे ही आता है. उसको कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं, पहाड़ हो मकान हो नहीं. और जिग जैग रोड जाए तो क्या होगा, फिर वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो स्ट्रेट लाइन वाले जब भी दूरी होती है वो क्या होती है, सबसे कम दूरी होती है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे. वो जो लेंथ होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट. और वेक्टर के फॉर्म में निकालने के लिए कल मैंने कहा था कि कोई स्ट्रेट लाइन हो उसका लेंथ दिखाना हो इन वेक्टर फॉर्म तो उनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है. एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ, जेड कोऑर्डिनेट को जेड के साथ माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या, तो इसको डिफाइन किया जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. ये दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. क्या कहेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटी दूरी होती है. The shortest distance between ये इनिशियल एंड फाइनल बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा. इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. इट्स कॉल्ड displacement vector. The shortest distance between initial point and final point is called displacement vector. It is denoted by, इनको डिनोट करते हैं दोस्तों by R vector और S vector. कहीं कहीं पे आप बी वेक्टर भी देख सकते हैं. कभी एक्स भी मानते हैं हम लोग, कभी वाई भी मानते हैं. आपने देखा था कि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे वहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक्स और वाई माना गया था. अब आपको मैं फिगर से इसे दिखाता हूँ. लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. और कल मैंने कहा था एक जेड एक्सिस होता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द पोल. इस मार्कर को देखिए ऐसे खड़ा कर दीजिए. यहाँ पे इस मार्कर को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए. ये वर्टिकली आउटवर्ड है, लंबवत बाहर की तरफ है. ये देख सकते हैं एक्स के साथ भी 90 बना रहा है और वाई के साथ भी 90 बना रहा है ना. एक्स के साथ भी 90 और वाई के साथ भी 90.
अब इसको हम ऐसे खड़ा नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं, बोर्ड पे से तो नहीं दिखा सकते हैं, इसको हम लोगों को सुला देना पड़ता है, इसको हम लोग जनरली इधर दिखाते हैं। ये एक्सिस हमारा कौन सा एक्सिस हो गया दोस्तों? जेड एक्सिस। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, ये इसका इनिशियल मतलब शुरुआत, प्रारंभिक पॉइंट है, अब यहाँ से चला गया, मान लो यहाँ चला गया बी पे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, यही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। अगर हम ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, तो ये दोस्तों देखो बढ़ गया, लेंथ इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा वाली जो दूरी होती है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। अब ये इनिशियल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आप माने x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट को आप मान सकते हैं x2, y2, z2। फर्स्ट एंड का कोऑर्डिनेट हिंदी में नियामक कहते हैं, इसको क्या माना? x1, y1, z1, और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माना? x2, y2, z2। दिख रहा है, दिख रहा है, देखने की कोशिश की, ऐसी जगह बैठी जहाँ से दिखाई दे। अभी पंखा मत देखिए आप। अब यहाँ से पूरा भी क्लास खाली है अभी, तब ये हाल है आप लोगों का। 9 बजे आएंगे तो क्या हाल होगा? ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे सब जीरो होता है, x0, y0, z0 होता है ना, इसका नाम क्या है? ओरिजिन। यहाँ पे सभी जीरो होगा, क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और आप इसको भी पोजीशन, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर इज द शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो पोजीशन वेक्टर। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो कौन सा होगा? वो भी होगा, इसको डॉट डॉट दिखा रहे हैं। तो हमको तो इससे मतलब है नहीं, आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, इसको हम आर वेक्टर लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इसको लिखते हैं आर वेक्टर या एस वेक्टर। ये दो ज्यादा यूज देखेंगे, आर और एस। एस ज्यादा ही, ज्यादातर बुक्स में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को एस मानते हैं। आप भी 9th क्लास में पढ़े होंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ बी स्क्वायर पर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो एस ज्यादा दिखता है डिस्प्लेसमेंट में। वर्क डन का फॉर्मूला एफ बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे? दोनों के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल क्या आता है? फाइनल देखिए x2, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरुआती। फाइनल अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु के कोऑर्डिनेट को प्रारंभिक पॉइंट के माइनस करेंगे, इसके साथ आई कैप लगाएंगे। दूसरा क्या है? y2 माइनस y1, इसके साथ j कैप प्लस z2 माइनस z1। दोनों के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करने के बाद फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला काम आप कर सकते हैं। यार क्या गया? थोड़ा सा पूरी खड़ा हुई है, ये पूरे पे रूट दें और यहाँ लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से देखें दोस्तों, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोशिश कीजिए क्लास में ही याद हो जाए, घर में तो मोबाइल चलाने से फुर्सत है नहीं। क्या व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर?
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है। सबसे आसान है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखें डिस्प्लेसमेंट पे बहुत काम करना है हम लोगों को। जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है वहाँ पे हम सिर्फ दो बिंदुओं पे विचार करते हैं, कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म, कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म। जहाँ से शुरू जहाँ पे ख़त्म उस दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसको पूरा लेंथ जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाता है। आप पढ़े थे ना, लेंथ किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना हो, ये वैल्यू निकालें, इस तरह से क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये पूरा लेंथ दे देगा आपको। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको फिर पढ़ाया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप मैथ्स में एक कोई बुक पढ़नी पड़ती है। तो क्या करना है यहाँ पे, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस z2 माइनस x के साथ हमेशा i कैप। बताया था ना, x एक्सिस वाले एकांक सदिश को i कैप से डिनोट करते हैं, इसको हीरो कहते हैं हम। इसका बहुत एक्शन है, रोल है। देखिए एक्शन शुरू कर दिया हीरो अपना, आना शुरू हो गया ना, कल से आ रहा है। जिस पोजीशन में भी आया था यहाँ भी आया। आई कैप, इधर क्या हो गया हमारा के कैप, इधर क्या हो गया के कैप, आ गया। इस पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन पे ये, इफ अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए इक्वल दिया गया है 3, 4, 5 टू B 6, 7, 10, then find out displacement vector and displacement, दोनों निकालने। क्या कर रहा है, ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, बी का कोऑर्डिनेट है 6, 7, 10। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है और दूसरा दोस्तों क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन और गिवन। कोई क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन। अब देखिए यहाँ पर लिखे x1, y1, z1, 3, 4, 5। अब फिर लिखे x2, y2 और z2, 6, 7, 10। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों के कोऑर्डिनेट को माइनस करें, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ठीक है, z2 माइनस z1। पहला वाला क्या याद रखना है, x1 है, y1 है, z1 है। अगला क्या है, x2, y2, z2। अब ये फार्मूला अभी पढ़ा आपने, उसमें रखे सॉल्व करें। क्या है, 6 माइनस 3, इधर 7 माइनस, इधर 10 माइनस, ये कितने आ गए, 3 प्लस 3 के कैप प्लस 5 के कैप। इसको डिनोट कर सकते हैं S से, R से, जो आपका इच्छा हो। अभी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला है, एक आंसर हमारा हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालने का जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए जब ये घटा ही लिए हैं आप, इसी से डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो आप x² प्लस y² प्लस z², तो 3² प्लस 3² प्लस 5, 9 प्लस 9 प्लस 5 कितना है जी, 9, 18, 5,
43 ये हो गया। इस तरह का इक्वेशन आप लोग बना के दिखाएंगे तब जाएंगे। इफ पार्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, इज डिस्प्लेस्ड from M 0 चलिए लिख लें, उसको बना के दिखाएंगे। पैन नहीं फल लिखे, आपका कॉपी का नोट्स गड़बड़ नहीं होना चाहिए। छोड़िए आप लीजिए। बच गए।